आज जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दे दी गई। हमने देखा था कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने खतूत लिखे थे कि इस इजलास को जो है वो मौखर किया जाए, लेकिन बहरहाल आज 2 जजेस ने खबर आई कि बॉयकॉट किया। अली ज़फ़र साहब और गौहर, बैरिस्टर गौहर जो हैं वो भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। दूसरी तरफ कुछ वकला थे जो कि एहतजाज भी कर रहे थे, रास्ते भी बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आखिर वो क्यों ऐसा कर रहे थे, जबकि जो उनकी दीगर तंजीमें थीं वो तो एहतजाज में बिल्कुल भी शामिल नहीं थीं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है, इस पर हम जो है वो बात का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, सर तब्दीली की गई थी कानून में, 17 से 34 तादाद कर दी गई थी और उसी के तहत अब आज ये 34 हो सकते हैं। जी हाँ, है टोटल। इंडिया जो है, मैंने पहले भी अर्ज किया था, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और सुप्रीम कोर्ट के जज जो है ना, वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है जितने पाकिस्तान में है, अगर आप आबादी के तनासब से देखें तो बहरहाल अब ये 34 जज हो सकते हैं। हाँ, चीफ जस्टिस को मिला के कि लाजिमन होंगे, ये नहीं है, ऐसा नहीं है। सही। तो अब ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, सॉरी, ये जो कमीशन है, जुडिशल कमीशन है, अब इसमें सियासी जमातों की नुमाइंदगी भी है, जी हाँ, हुकूमत की भी है, हिज़्ब इख्तलाफ की भी है, अदलिया की भी है, और 13 रुकनी कमीशन है इसका। लेकिन वो मुतालबा ये हो रहा था कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जो सीनियर जज बना दिए गए हैं, जस्टिस सरफराज डोगर साहब, जी हाँ, उनका मामला तय हुए बगैर इजलास ना बुलाया जाए। ठीक। खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि जस्टिस डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर जज बनाने के बाद कहीं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज के तौर पर उनका नाम कंसिडर न कर लिया जाए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अच्छा। ये बातें कही जा रही थी, अगरचे बड़ी एक यानी बेहुदा बात थी, यानी गैर मंतकी बात थी कि एक साहब एक दिन आए वहाँ और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, लेकिन बहरहाल ये खदशा जाहिर किया जा रहा था, इसलिए मुतालबा हो रहा था पीटीआई की तरफ से भी और वकला के एक ग्रुप की तरफ से भी कि भाई इजलास मुलतवी कर दिया जाए, पहले आप ये सैनिटी का मसला तय कर लें, उसके बाद इजलास बुलाएं। लेकिन जब इजलास शुरू हुआ और उसके सामने ये बात रखी गई तो मेजॉरिटी ने फैसला किया कि नहीं, ये कमीशन का इजलास होगा, हमें इससे कोई गरज नहीं है, कंटिन्यू होगा और हम अपना काम करेंगे। अब ताज्जुब की बात यह है, वोटिंग हुई सर इसमें, जो वकला हैं या पीटीआई के लोग हैं, सेनेटर अली ज़फ़र साहब हैं, गौहर साहब हैं, ये तो बाइकाट किया इन्होंने। जी हाँ, चलो ये इनका तो हक है, सियासी लोग हैं तो हर जगह सियासत करना तो इनका हक है, हक है। अगरचे कि मेरा ख्याल है कि जो कमीशन है इसके मामले में आम सियासी रवैये इख्तियार नहीं किए जाने चाहिए। सही। लेकिन जो 2 जज साहबान हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, उन्होंने भी बाइकाट कर दिया। जी हाँ, ये बड़ी एक अनोखी बात है। भाई आपको एक राय से इख्तलाफ है, आप चाहते हैं कि इजलास ना मुनक़िद हो, आप वहाँ जाके अपनी राय का इजहार करें। ठीक है। अगर मेजॉरिटी आपको सपोर्ट नहीं करती, आप अपना एतराज़ जो है उसको नोट करा दे, सही। वो मिनट्स का हिस्सा बन जाए, बस काफ़ी है। यानी अदलिया के जो जज हैं उनसे अदालती यानी रवैये की उम्मीद की जाती है। अब इससे सर क्या तासुर जाएगा? ये उससे जो बॉयकॉट कोई हुआ। तासुर नहीं जाएगा। अच्छा। यानी ये जो उनकी तरफ से इजलास में ना जाना, ये कोई यानी अच्छी बात नहीं लगी, उनके वकार के मुनाफी है। अच्छा। और बहरहाल अब इजलास हुआ, अब ये 4 हजरात अगर नहीं गए तो मेजॉरिटी तो मौजूद थी, और मेजॉरिटी मौजूद थी, उन्होंने अपने फैसले कर लिए। और ये खदशा जो था कि सरफराज डोगर साहब को कंसिडर किया जाएगा, ये भी यानी दम तोड़ गया। बिल्कुल। उनको कंसिडर नहीं किया गया। आमिर फारूक साहब को लिया। अब पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान जो है और इस्लामाबाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी, और सिंध से और केपीके से
एक एक जज और ले लिया गया। जी हाँ। और आमतौर पे तो चीफ जस्टिस क्योंकि सीनियर मोस्ट होता है, तो आमतौर पे ये समझा जाता है कि उसी को एलिवेट किया जाएगा।